हे नाथ, आप बालक के वचनों पर ध्यान न दें। आप तो सहज में ही सुजान हैं। बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। मेरे महाप्रभु, सुनहु नाथी तुम साज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बरे बालक एक स्वभाव, ये नहीं ना सरते विदु से काहू, ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा को वधे वधे वो गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। कहिए वे जय विधि ऋषि जाए, हाँ मुनि नायक सोई करिए उपाई। कहे राम जाय ऋषि कैसे, अजहु तब चितव देश। राघव, हलो 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 राघव, सुनता हूं अति विनीत मधु शीतल बानी द्रवित होती है अंतरात्मा राम, लेकिन जब देखता हूं अनुज भ्रात की ओर तो क्रोध की ज्वाला फपक पड़ती है राम। मन कहता है यही क्या, यही के काठ कुठारे नदी यदि इसके कंठ में उठा न दिया राम तो मेरा द्वार करना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं महाप्रभु, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई का वध करने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, इस संसार में ऐसा कौन अभागा बड़ा भाई होगा जो अपने ही सामने अपने छोटे भाई का शीश कटता हुआ देखता रहे। जब मैं अयोध्या से चला था तब मेरी मैया ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था कि राम, जिस तरह से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी तरह से वापस आकर के मुझे सौंप देना, और आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे, मैं वापस अयोध्या की ओर जाऊंगा। मेरी माँ मुझसे पूछेगी, राम लक्ष्मण कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? तो क्या कह दूंगा मैं उनसे कि आपका पुत्र लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं रहा, मेरे ही सामने भार्गव श्री परशुराम जी के द्वारा अनुज लक्ष्मण का वध हो गया। नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, मैं अपने भैया के बिन कैसे जीवित रह पाऊंगा? आप ही बताएं, जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेंगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? बचपन से लेकर अभी तक
यह मेरे साथ में रहा है और आप मेरे भैया को मार देंगे तो मेरे सर पर तो एक कलंक लग जाएगा मेरे महाप्रभु। इसलिए आप मेरे भैया को ना मारें, इसे क्षमा कर दें। मैया ने चलते समय कहा ए राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को साथी लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे ये आया है, जग से पहले क्यों जाएगा। कट गई बाह मेरे भैया की तो कर्म रहेगी कमाने कहाँ। भैया जीवन का साथी है, भैया बिन जग में माने कहाँ। मैं बंधुहीन नाथ कैसे शोकातुर अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी ये लखन कहाँ तो क्या कह कर समझाऊंगा। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो बदले में मेरा शीश काटे कर ले अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्म लिया मैंने तब से यह मेरे साथ रहा। पर आज भाई को मार रहे कैसे ये बिछुड़ ना जाए सहा। यदि मुझे मारकर आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा मारो तो दोनों को मारो। सज अर्थी अवधि सिधा देना
सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रो माता पिता बंधु तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की यही विनय, फिर लौट महिंद्रा चले जाना। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार निवेदन है, आप मेरे भैया को क्षमा कर दें, आप मेरे भैया का वध न करें। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो हम दोनों बंधुओं का वध एक साथ ही कर दे मेरे राघव। और आप हमारे आदरणीय पंडित भाई भाई के प्रति प्रेम, क्षत्रिय बालक हो राम, आज आंखों से आंसुओं की धारा, क्षत्रिय बालक हो करके तुम प्राणों की विच्छा रो रो करके मांग रहे हो राम। बड़ी विचित्रता है। सुना मैंने, देखा मैंने, समझा मैंने तुम्हारा भ्रातृत्व, भाई का भाई के प्रति प्रेम। तो एक बात सुनी तो समझ में आई कि भैया ने चलते समय कहा राम, तो कह देना जाके अपनी माँ से, ओम मैया ने जो चलते समय कहा वो भंग नहीं होने दूंगा, और अपने इस परशु की ज्वाला में अब सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवे, और ले जाओ अपने भैया। इसलिए सुनो हे राघवे, और ले जाओ अपने भैया। ले जा करके तुम दे देना उस मात सुमित्रा। मैं जाओ राघव, क्षमा कर दिया, जा ले जा। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघेरे पतर पर सुधरमति के। राम रमापति। राघव, एक समय वो था जो मैं चक्रीत नामक पर्वत पे तपस्या कर रहा था राम। उस समय मेरी तपस्या से प्रभावित मेरे आराध्य देव प्रफुल्लित हुए थे। हमने कहा भगवान पुनः मिलन, पुनः दर्शन कब होगा? तो मेरे आराध्य ने कहा था कि भगवान जब इसको कोई चढ़ा दे तो समझ लेना मेरा अवतार। तो आज सरकार परीक्षा की घड़ी, लेकिन सोचता है ये भगवान परीक्षा तुम्हारी कैसे लूं? एक बार हमारी गुरु माता ने परीक्षा ली थी, तो बड़ी विचित्र स्थिति बनी थी। तो भगवान सोचता है कि पहले तुम्हारी परीक्षा ले लूं और बाद में तुम्हीं से शिक्षा ले लूं। इसलिए राम रमापति कर धन खींचो मोर मिटे विस्मय भयो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाल। जोरी पानी बोले वचन प्रेम नहीं। भगवान प्रतीत हो गया आप अखिल ब्रह्मांड नायक नाथ। आपने अपने जीवन में कितने अकिंचनों पर कृपा कर दी है, कितनों भक्तों पर दया कर दी है,
कितने सेवकों का कल्याण कर दिया है। उस श्रृंखला में ये सेवक आपके चरणों में निवेदित करना चाहता है भगवान। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप स्वीकार करेंगे इस निवेदन। ओम कि जो दास बन गया इन चरणों का, उसको हृदय से ठुकरा और क्या राम तुम्हें शोभा देता, बस यही भावना दर्शन। भगवान इतने पर विश्वास न हो तो ये अपना परशु उठा लाऊं, और ये अपना परशु उठा लाऊं और निज हाथों से काट शीश और चरणों में भेंट चढ़ा। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और उद्धार पतन अब मेरा है, ये सरकार तुम्हारे। उद्धार कि हम में तुम में बस भेदी, कि हम नर हैं तुम नारायण, कि हम में तुम में बस भेदी, कि हम नर हैं तुम नारायण, हम हैं संसार के हाथों में। और आप हमारे आदरणीय सम्मानित श्री कल्लू प्रजापति जी की नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम और गोपिका वल्लभम और जानकी नायकम रामचंद्रम, जानकी नायकम राम। रघुकुल के सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए, और गुरुकुल के भानु कृष्ण हो तुम, हे लखन तुम्हारी। एक बार प्रेम से जय घोष करो, बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो लखन लाल की, बोलो हनुमंत लाल की, बोलो शंकर भगवान की।
कही जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनई तप हेतु देवन दीनी दुर्लभी प्रभु पर बरसई फूल हर से पुर नर नारी सब मिठी मोह में सोल